गली में भारत जा रहा है, और अगर इस बंद गली में जाते जाते पुजारियत का फैसला किया, अब की बार जवाब ऐसा होगा, माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान ने जब अपनी नेक नीति पर मबनी ये ऑफर की इन्वेस्टिगेशन करा लो, तो टांगे कांपना शुरू हो गई। अब समझ नहीं आ रही कि इसका हल क्या निकालें। बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है, और दुश्मन बेवकूफ भी है। मोदी सुन लो, हमला किया तो भारत की नस्लें याद रखेंगी, माएं मिसालें देंगी कि पाकिस्तान से पंगा मत लेना। मोदी सरकार की अब टांगे कांप रखी हैं। वज़ीर इत्तलात की बज़ल दुश्मन को ललकार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ताला ने कहा कि भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के साथ इंफॉर्मेशन वार भी पूरी कुव्वत से लड़ रहा है। हम अपना मुकदमा आर्मी बरादरी और मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं। मोदी सरकार की अब टांगे कांप रही हैं। हमारा दुश्मन मक्कार, बदनीयत का मकल भी है। गुजरात के किसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहां थी? मोदी पहलगाम हमले का झूठ नहीं, सबूत सामने लाओ। भारत अपनी नाअहली का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं, दहशतगर्दी का शिकार है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के सबूत दिए। भारत मकबूजा कश्मीर में 69 कश्मीरियों के कत्ले आम में मुलव्विस है। एक नहीं 100 मोदी भी आ जाएं, शिकस्त भारत का मुकद्दर है। भारत को LOC से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात अमन के लिए खतरा है। भारत ने अब तक पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम कहते हैं पाकिस्तान का हर फर्द सिपाही मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है। मकबूजा कश्मीर में भारत 77 साल से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। भारत को पता होना चाहिए गजा तर्ज की जंग नहीं होगी। पाक भारत जंग हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। हुकूमत सिंतास मुआहिदे को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत तक नहीं की। हमने पुलवामा से पहलगाम तक हर हमले की मजम्मत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजलास में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा वज़ीर आज़म समेत वज़रा की 22 सीटें खाली हैं। यह हुकूमत की गैर संजीदगी का सबूत है। लगता है मुस्लिम लीग नून का भागना चाह रही है। पाकिस्तान पर हमला किया तो भारत को निस्तो नाबूद कर देंगे। 2019 में तो सिर्फ अभिनंदन को चाय पिलाई थी, अब पूरी भारतीय फौज को चाय का मजा चखाएंगे। हमला किया तो तुम्हें वजारत उज़्मा से हटाकर वापस चाय के ठेले पर बैठा देंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की कौमी असम्बली में ललकार। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की दरखास्त पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास। पाक भारत कशीदगी पर गौर। 15 अरकान ने इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान ने पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पर सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिंतास मुआहिदे की मअतली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा भारतीय इक़दाम से खित्ते की अमन और सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश। एंटोनियो गुतेरेस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाक भारत कशीदगी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इन हालात में किसी भी फौजी महाजराई से बचना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक रबता। शहबाज शरीफ की एंटोनियो गुतेरेस को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार और मुअत्तबर तहक़ीक़ात की पेशकश। भारत ने हमला किया तो आगे बढ़कर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। एक्स सर्विस मैन का मैदान में आकर मुल्क का दिफा करने का ऐलान। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसरान कहते हैं पाक अफवाज के साथ मिलकर भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। 20 लाख से ज़ायद रिटायर्ड फौजी जज्बा शहादत से सरशार हैं। पाकिस्तानी हुकूमत जहाद की इजाज़त दे तो कश्मीर को आज़ाद करा देंगे।
मैं हैदराबाद सिंध से बिलोंग करता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं जिनको जो है कोफ है, हार्ट की डिजीज़ है, पैराइसी उनको ये मरलाहत है। फरीदाबाद इंडिया का सिटी है और वहाँ पे 21 अप्रैल को जैसे ही हम लोग पहुँचे नेक्स्ट डे को 22 अप्रैल को जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की। 23 अप्रैल को डॉक्टर्स ने सर्जरी प्लान कर ली। 24 को जो है ना उनके फॉरेन ऑफिस FRRO ऑफिस बोल के उन लोगों की कॉल आई कि एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 48 आवर्स में उन्हें लीव करना है। मैं आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जितनी मुझे यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज दिलाई है। आर्मी चीफ का एहसन इकदाम, बेसहारों का सहारा बन गए। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। दिल के आर्जे में मुब्तला 2 बच्चों के वालिद शाहिद अहमद का कहना है दोनों बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। इलाज कराने भारत गया था। मोदी सरकार ने बगैर इलाज वापस जाने का हुक्म दिया है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। हिंदू मजहब भी इंसानियत का दर्ज देता है। दौरान इलाज बीजेपी की हुकूमत पाकिस्तान वापस भेजकर गैर अखलाकी और गैर इंसानी सलूक किया। नरेंद्र मोदी सिलेंडर मोदी बन गया। मोदी भारत का सबसे नकारा और कमजोर वजीर आजम है। भारतीय सियासतदान ने मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा दे दिया। मोदी कहता था दहशतगर्दी 2016 में खत्म हो जाएगी। अब 2025 है मगर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकी। भारतीय सियासतदान ने पहलगाम हमले पर भी सवाल उठा दिए। भारत में सच बोलना जुर्म बन गया। जरा के मुताबिक मोदी के दौरे हुकूमत में भारतीय मुसलमानों की आवाज़ को दबा दिया गया। भारत में जो भी मोदी फौज या इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ बोलता है उसे उठा लिया जाता है या झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है। लोग खौफ की चादर ओढ़कर खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर। भारत में इजहार राय का गला घोंट दिया गया। मोदी सरकार ने जमहूरियत के नाम पर आमरीयत मुसल्लत कर रखी है। भारत का बलोचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस राय के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ ने गवादर, कोयटा, खसार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। रॉ ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सिस को सरगर्म कर दिया। रॉ ने कालदम BLA, फितनल खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को तीनों शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की दोहा में कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। पाक कतर ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कतरी वज़ीर आज़म को पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के ठोस और उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज़ नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में बनाने का फैसला। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी ने 100 रन का हदफ 3 विकेट पर 13वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब 49 रन बनाकर नुमाया रहे। PSL में आज आराम का दिन। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल आएंगे।